अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ ताश कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मटन और आलू के कटलेट्स बना सकते हैं आप लोग इस तरीके से, और इसको ताश कबाब भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। बड़ी गुजरी है तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँ। तो आप लोग रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्रेशर कुकर और उसमें पानी डाल दिया। पानी थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गोश्त, हड्डी वाला हो या बग़ैर हड्डी के। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1.5 टीस्पून नमक का, कि इस तरह नमकीन गोश्त जो है वो नमकीन हो जाएगा। और फिर मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। ये देखें मैंने इस तरीके से इसको बंद कर दिया, आंच इसके नीचे नॉर्मल कर दिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया पतीला और यहाँ पे इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे 5 अदद आलू, जो कि मैंने शामिल कर दिए हैं, और इनको 15 मिनट तक बॉईल होने देंगे। जी तो गाइस यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं और हम इसको छुरी की मदद से जो हैं चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे आलू जो हैं बॉईल हो चुके हैं। तो आंच मैं इसकी बंद कर दूंगी और इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इस तरीके से निकालूंगी प्लेट में। ये ठंडे हो जाएं तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम गोश्त को चेक करते हैं कि गोश्त जो है वो गल चुका है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर खोला है। प्रेशर कुकर खोल के मैं इसको चेक करने लगी हूँ कि गोश्त गल चुका है। तो मैं आप लोगों को भी चेक करवा सकती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है। तो चलें जी अब हम इसको रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे मेरे आलू जो हैं बॉईल किए हुए वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं इसके छिलके उतार लूँगी। तो आप लोग भी इस तरीके से छिलके उतार लें, इन सब आलूओं के छिलके उतार लें, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है गोश्त। ये भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसकी जो एक्स्ट्रा चर्बी है या थोड़ी बहुत जो हड्डियाँ हैं तो वो हम उसको अलग कर लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। जी तो यहाँ पे मैंने आलू भी छील लिया और गोश्त से हड्डी भी अलग कर दी है और चर्बी भी अलग कर दी है। तो चलें अब हम इनको कूटना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे मैंने हमाम दस्ता ले लिया इस तरीके से। तो अब मैं गोश्त ले लूँगी और सारा गोश्त जो है, अगर आपके पास आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा गोश्त है तो थोड़ा थोड़ा भी शामिल कर सकते हैं। और मैं इसमें पूरा शामिल कर दूँगी क्योंकि काफ़ी स्पेस है। तो इस तरीके से मैं इसको कोट लूँगी। अच्छी तरीके से हम इसको कोट लेंगे कि बिल्कुल ये एक जान हो जाए। ये देखें इस तरीके से, जब तक ये इस तरीके से नहीं हो जाएगा तो आपने इसको कूटते रहना है। और यहाँ पे हम आलू जो हैं, अब आलू को हम पीस लेंगे। तो मेरे पास मैशर नहीं था जिसकी वजह से मैं ये चम्मच इस्तेमाल किया है। तो आप लोगों के पास अगर मैशर हो तो आप उसके साथ भी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उससे आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो हैं ये आलू वो मैश हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो चलें अब हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बाउल। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी गोश्त शामिल कर दूँगी और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। ये देखें आलू दोनों को अच्छे तरीके से, फिर हम इन दोनों को डाल के अच्छे तरीके से गूंद लेना है हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से, या हाथों पे मेरे हैंड वॉश किए हुए थे तो इस तरीके से मैं इसको अच्छी तरीके से गूंद रही हूँ। और इसके बाद जब अच्छे तरीके से गूंद लें के ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको गूंद लिया है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया कि आलू और गोश्त मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। आप लोग अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा या कम ज़्यादा। और यहाँ पे मैं काली मिर्च इस्तेमाल करूँगी, वो भी 1.5 टीस्पून मैंने इस्तेमाल किया। और उसके बाद मैं दोनों को अच्छे तरीके से आलू और गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। जी तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से गूंद कर मिक्स कर लिए हैं मसाले भी। और चलें अब हम इनको शेप देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको
कबाब ये कबाब की शक्ल में इनको लंबे कबाब की शक्ल में मैंने इनको शेप दी है। तो हमने अब इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो मैं अंडा लगाऊंगी और ऊपर से फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे कि इस तरह से ये बहुत क्रंची और बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरीके से आप इसको ब्रेड क्रम्स लगाते जाएँ और आप रेडीमेड भी ले सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। और फिर हम इसमें ऑयल में डालते जाएंगे। तो मैं ये सारे जो हैं इस तरीके से डालती जाऊंगी और ये देख सकते हैं आप लोग मैंने फ्राई कर लिए हैं। लाइट मैंने ज़्यादा ब्राउन किए हैं क्योंकि हमें इसी तरीके से पसंद है। अगर किसी को लाइट ब्राउन अच्छे लगते हैं तो वो उस तरीके से कर सकते हैं। और मज़ेदार सी केचप के साथ इसको पेश करें, ख़ुद भी खाएँ, घर वालों को भी खिलाएँ और बड़ी ईद के मज़े लें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।